Hi everyone, you're watching Nash. Today, I would like to check out one of Rajiv Makhani. this video, a beloved. Rajiv Makhani. If you don't know who he is in India, he's really like a tech guru kind of guy, and he has been in the industry for a long time. But there's this one video where he did say something really amazing, and he mentions a brand and stuff. I'll just let you see for yourself. This is dead. कैसे? क्योंकि स्मार्टफोन जो है रिप्लेस कर रहे हैं प्रोफेशनल कैमरास को। देखिए होना तो था, लेकिन कब? सोनी कहता है बहुत जल्द। I'm gonna need some citation on that. Sony कहता है and stuff. What is your source? And by the way, I was able to find the source, but he didn't mention any. I don't think. Let me check the comments here. Okay, let's just read the caption. First of all, before even watching the entire video, dear photographers, where you at? Comment if you are a photographer. There are 3 reasons why you should buy a DSLR, because your smartphone is about to make them obsolete. Shouldn't buy. Okay, not should. No, I'm not joking. Follow me for all tech, no PS. I mean, there are certain things I would like to mention. Number 1, smartphone के sensors, they are increasing and becoming better in every generation. Bigger sensor, better camera performance. Bigger sensor, better camera performance, but smartphone के sensors अभी इतने भी अच्छे नहीं हुए हैं, अभी तो नहीं हुए हैं. अगले 3 साल में, I don't know what Sony is talking about. I'm sure they have some technology under their belt, and Sony makes one of the best cameras in the world. So I would say that Sony is probably not really bullshitting you on this. They're probably not lying, but yeah, अगले 3 साल में कितना होगा? I don't know, because I feel that DSLRs are also going to upgrade with time. ऐसा तो होगा नहीं कि DSLR स्टैटिक रहेंगे, उनमें कोई अपग्रेड नहीं होगा. फोन 10 मेगापिक्सल से लेके सीधा 1800 मेगापिक्सल के कैमरास आने शुरू हो जाएंगे. सोनी की साइबर शॉट सीरीज मरने का रीजन ही यही है कि उसके अंदर सेंसर्स ऑलमोस्ट फोन वाले थे, और उसके बाद उसमें पोस्ट प्रोसेसिंग का ज्यादा कुछ नहीं होता था, जिसकी बात फोन्स में बहुत ज्यादा की जाती है कि पोस्ट प्रोसेसिंग होती है जी फोन में, और आपके इन कैमरास के अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं होती. यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि व्हाट दीज कैमरास आर मेड अराउंड. इन कैमरास का पॉइंट ये नहीं होता कि सोशल मीडिया या इंस्टा के लिए कौन सी अच्छी पिक्चर देनी है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर, ये इंस्टा बाद में है, कैमरास बहुत पहले भी थे. तो इन कैमरास का पॉइंट हमेशा से एक रहा है, टू गिव यू अ पिक्चर दैट इज द मोस्ट रियलिस्टिक लुकिंग. जो आपको आईज से दिख रहा है उसके पास जाने की, उसके क्लोजेस्ट पिक्चर देने की कोशिश करते हैं, रादर दैन गिविंग यू अ पिक्चर जिसके अंदर कलर्स भी अलग हों, जिसके अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को ज्यादा एनहांस कर रखा हो, ताकि आपके सोशल मीडिया पे लोग देख के अरे भाई आईफोन की पिक्चर है यार, क्या बढ़िया यार, आईफोन तो खरीदना चाहिए. That's not really the point. DSLRs के अंदर and other cameras जो cyber shot वाली सीरीज भी थे, उनके अंदर रियलिस्टिक फोटो देने का पॉइंट था. बट एज टाइम हैज शोन कि पोस्ट प्रोसेसिंग वाली पिक्चर्स जो हैं, वो एक एवरेज कंज्यूमर को DSLR की फोटो से ज्यादा पसंद है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई मीन, टू ईच इज ओन यार, सबका अपना अपना प्रेफरेंस है. बट द ओनली प्रॉब्लम विद दैट इज कि उसके अंदर आपके पास रियल फोटोज नहीं होती. DSLRs में वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स दैट आई लाइक इज कि वो रियल फोटोज लेता है, एंड देन the point is that they leave it upon you. They give you the maximum amount of data. There is a reason raw photos भी पहले DSLRs में थी, phones में बाद में आनी शुरू हुई. But the point is कि सबसे ज्यादा आपको डेटा पकड़ाते हैं वो, and then you can do anything with that data. आप एडिटिंग करो, आप फोटोशॉप में जाओ. तो I do not think कि फोन के सेंसर्स आज के टाइम में इतने अच्छे हो रहे हैं कि they can like completely destroy DSLRs वगैरह वगैरह. One of the biggest things जो फोन जिस पर्पस के लिए यूज होता है, वन ऑफ द बेस्ट यूटिलिटीज ऑफ अ फोन इज इट इज पोर्टेबल. नंबर 2, जूम रेंज. वेरिएबल जूमिंग रेंज आ रही है इनसाइड अ फोन. वंस दिस टेक इंप्रूव्स, वो जो लॉन्ग जूम है, इवन 100x विल हैपन ऑन अ स्मार्टफोन. पहली बात, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट. जो ये x वाला नंबर होता है, ये होता क्या है? x अपने में कोई यूनिट नहीं होती. जो लोग कहते हैं ना मेरे में 3x जूम है, 4x जूम है, डजंट रियली मैटर कितने x है. What matters is कि किस लेंस से, किस फोकल लेंथ से लेके कितने की फोकल लेंथ से लेके कितने की फोकल लेंथ तक लेंस जाता है. दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट लेंसेज दैट यू कैन गेट फॉर द कैमरा, अल्फा A6400, जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आई कांट रियली शो यू दैट. बट ये 18,500 रुपए का लेंस है. ये 55 से 210 के बीच में सारी फोकल लेंथ कवर कर रहा है. तो जो ये बात बोली जा रही है कि फोन्स में 100x वगैरह होगा, ओके, सो दिस इज वन ऑफ दोस टाइम्स वेयर आई डिडंट नो व्हेन टू स्टॉप, सो आई जस्ट केप्ट एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 20 minutes. बट हियर इज द 30-second शॉर्ट वर्जन ऑफ इट. बेसिकली आई रेफर टू द आर्टिकल जिसमें सोनी सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन के प्रेसिडेंट एंड CEO ने ये कहा है कि विद इन अ फ्यू ईयर्स सिंस फोन्स आर एडवांसिंग, तो उनकी फोटोज की क्वालिटी DSLR की फोटोज की क्वालिटी को एक्सीड कर जाएगा. दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. बट देन अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज व्हाट वुड दे डू अबाउट द डेप्थ ऑफ
फील जो DSLR के बड़े सेंसर्स एंड लेंसेज से आती है? What would they do about the modularity जो phones I don't think आने वाले सालों में भी देंगे? Even the quality of glass used in those lenses is far more superior than phone lenses. So this is why I think DSLR as a camera system offers so many things that smartphone photography वाली side को they have to do a lot more to make up for every feature that DSLR currently offers. तीसरा, पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ इमेजेस। जितनी पावर आपके स्मार्टफोन में है, डीएसएलआर में कभी नहीं आ सकती। So this will be the final nail in the coffin. Okay, so I was editing this video and I realized that the kind of things that I might have said during the initial shoot might be a little complicated for some people to understand. So I'll just simplify that for you really quickly. यहाँ पे power की बात हुई, okay, basically. So राजीव मखनी साहब ने ये मेंशन किया नहीं which kind of power he is talking about. Is it the kind of power कि आपका social status बदल जाएगा आप जब आप फ़ोन लेके जाओगे versus a DSLR? That kind of like political power in the society and everything. Is it the kind of power he's talking about? Like battery power की बात कर रहे हैं, like DSLR has less battery and phone has a lot more battery. Sensor power की बात हो रही है, like कैमरा सेंसर बहुत पावरफुल होता है फ़ोन का कंपेयर टू अ DSLR एंड एवरीथिंग. या फिर ये बात हो रही है कि फ़ोन का प्रोसेसर एंड GPU जो होता है वो DSLR के CPU से बहुत पावरफुल होता है. विल गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट रियली क्विकली. जो बैटरी पावर की बात हो रही है, यस, फ़ोन की बैटरी जो 5000 मिली एम्प 4000 मिली एम्प इज़ मच बिगर दैन DSLR's बैटरी. ठीक है, परफॉर्म भी बेटर करती है, फ़ोन के प्रोसेसर्स एफिशिएंट भी बहुत होते हैं, एवरीथिंग. बट डू यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट सेव्स द DSLR इन द बैटरी डिपार्टमेंट? द सिंगल बेस्ट फीचर अबाउट DSLR, इंटरचेंजेबल बैटरीज. आई कैन बाय लाइक 1000 बैटरीज, पुट इट इनसाइड माई बैग, और अगर मुझे किसी कंट्री में जाना है जहाँ पे मेरे पास पावर सोर्स भी नहीं है, मेरा फ़ोन चाहे बंद हो जाए, मेरा DSLR बंद नहीं होगा, बिकॉज आई कैन जस्ट कीप चेंजिंग द बैटरीज. Whereas फ़ोन वाली टेरिटरी में यू हैव टू बाय अ पावर बैंक. पावर बैंक से आप चार्ज करोगे, आपके फ़ोन में फास्ट चार्ज है, और यू हैव टू बाय अ पावर बैंक विद फास्ट चार्ज एज वेल. नहीं तो आपके फ़ोन का फुल पोटेंशियल एग्जॉस्ट नहीं करेगा, फिर आपको पावर बैंक खरीदना पड़ेगा. लेट्स से यू हैव बॉट द पावर बैंक जिसमें फास्ट चार्ज है, फिर आप लगाओगे, फिर जब आप अगर सनलाइट में शूट कर रहे हो विद चार्जिंग योर फोन एंड एवरीथिंग, तो आपको बेसिकली जो एडवांटेज मिलने वाला है वो फ़ोन के फर्स्ट 100% से लेके 1% तक बैटरी कंजम्पशन में ही है. आफ्टर दैट, आफ्टर यू आर चार्जिंग एंड शूटिंग, आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, फ़ोन हीट अप भी हो जाएगा. Phones don't really handle heat as well as DSLR cameras in my experience. मेरा फ़ोन नहीं हैंडल करता. My phone is OnePlus 6 which used to be a really good performer and everything, but yeah. So when compared to my Alpha 6400, उसमें बल्कि सेटिंग्स भी हैं कि आई कैन इंस्ट्रक्ट द कैमरा टू लाइक बैटल विद हीट फॉर अ लिटिल लॉन्गर. हाई टेम्परेचर सेटिंग पे बंद होगा जाके. अब दूसरा पॉइंट कि सेंसर की पावर वगैरह की बात, आई डू नॉट थिंक एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, DSLR के सेंसर्स आर वे मोर पावरफुल दैन फ़ोन के सेंसर्स. दे आर बिगर इन साइज. उनमें पिक्सल्स में एक पिक्सल के अंदर डिटेल ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू फोन सेंसर. उनमें नॉइज़ लेवल्स कम होते हैं. ISO परफॉर्मेंस क्योंकि बेटर होती है. फ़ोन में 4K रिकॉर्ड करो आप, लो लाइट में रिकॉर्ड करना कभी और देखना कितने सारे मस्कीटो टाइप वो आते हैं, दैट्स नॉइज़. फ़ोन में बहुत गंदा हाल होता है नॉइज़ का, DSLR में इतना नहीं होता. DSLR में बल्कि इफ़ यू बाय अ रियली फैंसी वन वगैरह वगैरह, उसमें आपका प्रोसेसर भी बहुत अच्छा मिलेगा, उसमें आप हाई फ्रेम रेट पे रिकॉर्ड कर पाओगे इवन इन लो लाइट. दैट्स वाई यू सी ये जो मूवी कैमरास वगैरह होती है लो लाइट में रिकॉर्ड करते हैं, स्लो मोशंस भी रिकॉर्ड करते हैं कभी कभी, एंड स्टिल यू सी कि हाउ गुड दे आर. तो पावर वाले केस में आई थिंक फ़ोन के सेंसर में एक ही चीज़ है जो बहुत अच्छी है, सेंसर्स कपल्ड विद कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी. तो येस, और वीडियोग्राफी भी कॉम्पिटिशनल होती है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट. और वो पोर्टेबल होता है, दैट्स अनदर थिंग जो फ़ोन में होती है कि वो लाइक यू कैन समथिंग दैट यू कैन कीप इनसाइड योर पॉकेट. और कभी कभी वो DSLR से लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है बिकॉज इट टेक्स डिफरेंट फोटोज एट डिफरेंट एक्सपोजर्स एंड स्टिचेस देम टुगेदर. मीनवाइल यू कैन डू द सेम थिंग इन DSLR. थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल होगा और मैनुअल में करना होगा आपको, मैनुअल मोड वगैरह का थोड़ा सा काम होता है. सो दिस इज थिंग विद सेंसर पावर. अब लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल थिंग जो CPU की पावर है. सो let me just ask you, what do you do on your DSLR? Do you play Genshin Impact at 120 frames per second? Do you use Google Maps? Do you think मुझे YouTube पे वो जायरोस्कोप वाली 3D वीडियो चलानी है अपने DSLR के ऊपर? Do you text your crush on a DSLR? You don't do any of those things. तो DSLR में जो प्रोसेसर्स की जो ज़रूरत होती है वो सिर्फ कैमरा को रन करने के लिए होती है और उसके बेसिक फीचर्स रन करने के लिए होती है, राइट? सो इफ़ अ प्रोसेसर इज़ गुड इनफ कि वो सेंसर का पिक्सल रिफ्रेश रेट मेंटेन कर पा रहा है, अलॉन्ग विद द सेंसर बीइंग पावरफुल इनफ कि वो अपना पिक्सल रिफ्रेश रेट मेंटेन कर पा रहा है, और एक डिसेंट FPS पे रिकॉर्डिंग दे देता है, एक डिसेंट रेजोल्यूशन पे एंड FPS पे रिकॉर्डिंग दे देता है, दैट इज़ ऑल इट नीड्स. आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके ऊपर, ऐसा आप गेमिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो इट डजंट हैव टू बी दैट पावरफुल. और उसका पावरफुल ना होना ही एक्चुअली इट्स समवॉट गुड, क्योंकि वो हीट भी फिर कम होता है क्योंकि इट डजंट हैव टू वर्क सो मच. सो
आई डू नॉट थिंक कि ये फेयर कंपैरिजन है. इट्स लाइक मी सेइंग कि आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर जो चिप लगी हुई है ना, जो आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स को कंट्रोल करती है, मेरे पीसी की प्रोसेसर ना उससे कहीं ज़्यादा तेज है ब्रो. लाइक आई कैन प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी इस पे ना, आप तो खेल नहीं सकते यार, अब तो बहुत बेकार है आपकी मशीन का प्रोसेसर. दैट्स नॉट अ fair comparison. So that is why I think the final nail in the coffin and everything, ठीक है, it's good to get views and everything, and I'm not disrespecting him again, but what I'm trying to say is that beyond that, it doesn't make a lot of sense to compare DSLRs and a phone's processor. One is a specialized machine, other is a all general purpose thing. But the point that I was trying to make is, go out in the market, do your own research, do not believe everything that you see on the internet, even if it's from a reputed publisher. And उसके हिसाब से तो मैं reputed भी नहीं हूँ. So basically what I'm trying to say is, do not believe everything that you just heard. And yeah, this has been Nash. Thanks for watching, and I hope I make the next video a little less nerdy, but yeah, we'll try.